नमस्कार, संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं चार धाम की तीर्थ यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है, तो इसी को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ आपका एक मिशन भी चलाया गया इसके तहत, इसको भी हम जानेंगे। और आपके बहुत सारे आप लोग रील्स एंड वीडियोस देखते होंगे कि केदारनाथ पर जाकर के लोग रील्स बना रहे हैं, लोग शादी कर रहे हैं, वहां पर व्यूज के लिए पता नहीं क्या क्या ही कर रहे थे। तो इसी को लेकर के सरकार ने एक सख्त फैसला लिया है और कहा है कि आप लोग जो मंदिर परिसर है उसके कुछ फीट दूरी पर से मोबाइल फोन ले जाना, रील्स बनाना, वीडियो बनाना, ये सब प्रतिबंधित कर दिया है, मना कर दिया है। तो इसी पर हम बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे टॉपिक क्या है। देखिए, न्यूज क्या थी आपकी, तो न्यूज थी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी फॉर विजिटिंग उत्तराखंड, वीडियो एंड रील फिल्मिंग बैंड विद इन 50 मीटर ऑफ चार धाम। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने चार धाम यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इसी नए दिशा निर्देश में आपका 50 मीटर मंदिर परिसर के पहले से ही आपको अपने फोन, मोबाइल सेवा वगैरह सब जमा कर दिए जाएंगे आपके, और आप अब जो रील्स वीडियोस बनाते थे ये बनाने में आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। चलिए, प्रमुख बिंदु क्या है, तो आपकी जो यात्रा है वो 10 मई से शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब पर्यटन विभाग जो है तीर्थ यात्रा को लेकर के बेसिकली उन्होंने बोला है कि आपका जो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है वो पर्यटन विभाग ने शुरू करी और बोला है कि बिना पर्यटन के आपका जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं जा पाओगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है यदि आप जा रहे हो, और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो चार धाम यात्रा के लिए। ठीक है, अब तीर्थ यात्रियों के लिए जो नए दिशा निर्देश क्या है इनकी बात कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले बोला है कि चारों धामों में मंदिर परिसर के 50 मीटर, ये 50 मीटर है, तो 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया हेतु रील बनाने या फिर वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और मुझे आप बताओ, मतलब ये कितना सही है, क्या इसकी वाकई में जरूरत थी या नहीं थी, और इसका कारण कौन है। ठीक है, जो अभी ड्रेस कोड लागू हो रहे हैं कि आप शॉर्ट ड्रेसेस पहन करके नहीं जा सकते हो, जैसे अक्षरधाम यदि आप बहुत सारे लोग गए होंगे तो बहुत सारे फॉरेनर्स को वो एक भगवा रंग का जो होता है वो अंगोछा लपेट देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हद तक सही है, कितना हद तक नहीं सही है, ये जो वीडियोग्राफी है इससे क्या प्रभाव पड़ रहा था, और ये सरकार ने जो कदम उठाया है इसको लेकर के आपकी राय क्या है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड जो राय है जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग युवा हो, आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव भी होंगे, रील्स भी बनाते होंगे, बहुत सारे लोगों को फोटोग्राफी पसंद भी होगी, तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ये भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इस नए दिशा निर्देशों में एक ऑपरेशन आपका लाया गया है। अब ये ऑपरेशन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने शुरू किया है ऑपरेशन मर्यादा। नाम क्या रखा है, मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम आप याद कर लीजिए, तो जो उनके कुछ मापदंड थे उनको भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली मर्यादा है वो शराब, धूम्रपान, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे कहा गया है कि आपको क्या है, जो चार धाम की यात्रा है इसकी गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना है। क्योंकि अभी आप देखते हो बहुत सारे लोग जाते हैं सिर्फ व्यूज के लिए, वहां पर रील बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वहां पर जाकर के ड्रिंक्स रिलेटेड वीडियो। मुझे समझ नहीं आता कि हर एक तीर्थ स्थल जो होती है उसकी अपनी एक गरिमा होती है। हम पूजा कर रहे हैं, वो हमारे एक तरीके से पूज्य हैं, पूजा करने जाते हैं हम उनकी, वो बहुत पवित्र स्थल है, वहां पर इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो लोग जो नए कपल्स होते हैं वो सारे कहते हैं कि वो हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं उत्तराखंड, केदारनाथ, जम्मू एंड कश्मीर। आई डोंट नो व्हाई, मतलब जो ऐसे प्लेसेस हैं, तीर्थ स्थल हैं जहां पर इस तरीके के कार्य पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं, वहां पर आप कैसे जा सकते हो। और भी प्लेसेस हैं, ठीक है, वहां पर आप घूम सकते हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता ये इंडियन कल्चर में एक तो हम भगवान को बहुत ऊपर रखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, हमारी ही फैमिली हमसे कहती है कि जाओ हनीमून जा रहे हो तो वैष्णो देवी घूमो जा करके। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडक्टरी हैं अपने ही आप में कि हम किस तरीके का समाज चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरीके से एकदम सही है मेरे अकॉर्डिंग। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लोग इसके तहत पाए जाते हैं शराब या यात्रा में मार्ग पर शराब पी रहे हैं, नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो उनको उचित दंड भी दिया जाएगा, यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी को लेकर के ये आपका मिशन चलाया गया है, नाम रखिएगा, इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा।
अगर आपसे कभी भी पूछिए कि ऑपरेशन मर्यादा किससे संबंधित था, तो चार धाम यात्रा से रिलेटेड यहाँ पर ऑपरेशन मिशन चलाया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम चार धामों की। देखिए, चार धाम जो आपका मिला है बन करके, वो चर और धाम से मिला है। चर मतलब होता है आपके चार, और धाम मतलब होता है कि जो पवित्र स्थल होते हैं, बेसिकली उनको हम धार्मिक स्थलों को हम धाम कहते हैं। ठीक, इसमें आपके चार पवित्र स्थान आ जाते हैं। एक तो होता है यमुनोत्री, दूसरा होता है गंगोत्री, तीसरा केदारनाथ और चौथा आपका बद्रीनाथ। तो ये चार धाम हो गए टोटल। ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा को दक्षिणावर्त दिशा में पूरा करना चाहिए, जो हमारे उपन्यास या फिर उपन्यास कह रही हूँ, जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो बातें की गई हैं। ठीक, इसीलिए तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है हमारी और गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं, देन हम केदारनाथ जाते हैं और देन अंत में बद्रीनाथ कंप्लीट करते हैं। इसीलिए सीक्वेंस भी यहाँ पर आपको यमुनोत्री, गंगोत्री और इसके पश्चात केदारनाथ और बद्रीनाथ दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यह तीर्थ यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और अक्टूबर और नवंबर के अंत तक चलती है। इसके बाद बंद हो जाते हैं कपाट, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होने लगती है, जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। इस वजह से इस यात्रा का हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व है। कहते हैं कि अगर जो लोग यहाँ पर जाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी बहुत सारी विशेष भी कंप्लीट होती हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनके जो एक तरीके से बहुत अच्छी लाइन कही जाती है कि आपकी जो विशेष हैं वो पूरी होती हैं। बहुत सारे लोग मान्यता वहाँ पर मानते हैं जा करके, उसके बाद दोबारा से जाते हैं। तो इसलिए हमारे धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब चार धाम यहाँ पर आपको दिखाई दिए होंगे, उत्तराखंड के चार धाम, गंगोत्री, उसके बाद यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। चलिए, उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के स्रोत के करीब एक संकीर्ण घाटी में स्थित है हमारा यमुनोत्री मंदिर, जिसे देवी यमुना को समर्पित माना जाता है। इसके बाद उत्तरकाशी जिले में आप देखोगे गंगा नदी के स्रोत के करीब आ जाता है आपका गंगोत्री मंदिर। ठीक है, ये देवी गंगा से समर्पित है। इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, ये जिले में स्थित है केदारनाथ मंदिर। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ, और ये भगवान शिव को समर्पित मानते हैं हम। और चमोली जिले के बद्रीनाथ में पवित्र बद्री नारायण मंदिर जो बना हुआ है, उनका घर है, कहते हैं ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक, तो यहाँ पर सारे जो गंगा, यमुना, साथ ही साथ आपके शिव और भगवान विष्णु, इनसे रिलेटेड ये धार्मिक स्थल है जिनकी हम पूजा करते हैं। अंत में आपके लिए प्रश्न है, जरूर दीजिएगा और आपकी राय जरूर बताइएगा। जो आजकल हम हर एक चीज को सोशलाइज कर रहे हैं, इससे क्या है, उसका महत्व खत्म हो जा रहा है, उस जगह का महत्व खत्म हो जा रहा है। कल को आप अपनी पर्सनल लाइफ को अगर पूरी तरीके से पब्लिक कर दोगे तो आप देखोगे आपको बहुत जगह से कुछ अच्छी चीजें भी मिलेंगी, लेकिन उसके लॉस आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, कि लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे। अगर अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छी चीजें मिलेंगी कई जगह से। फिर आपको क्या है, उस टाइम बैलेंस हो जाना है कि हमें कितनी अपनी पर्सनल लाइफ को सोशलाइज करना है और कितना नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी हर एक एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। आपके मेंटल जो स्टेटस होता है उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इवन आपकी जो दिनचर्या यदि आपने पूरा ही डाल दिया तो क्या ही बचा मतलब आपके बारे में जानने को। ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, पहले सर्च करते हैं। हम जिस जगह के बारे में नहीं जानते उसको सर्च करते हैं, और अगर हम जान गए तो हम क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे अपने जो कुछ अच्छी जगहें हैं उनको हमें इतना भी ज़्यादा ओपन नहीं कर देना है कि वहाँ का महत्व ही खत्म हो जाए। अब अक्षरधाम मंदिर अच्छी चीज़ है, वहाँ पर आप जाते हो तो बहुत ब्यूटी है, वहाँ पे फाउंटेन शो वगैरह होते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन ढूंढोगे आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिकली पूरा मंदिर में बैन ही लगा रखा है कि हमें फ़ोन ये सब ले जाना मना है। ठीक, इसके अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें हैं कि अगर अंदर कोई खो गया तो मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी बातें देखने को मिलती हैं। तो हमें कुछ पहलुओं पर बहुत संतुलन के साथ कार्य करना चाहिए कि हमें इसमें ये कार्य करना है, इससे रिलेटेड क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं इसको सोच लेना है। अगर हमें नहीं करना है तो क्यों करना है, करना है तो क्यों करना है, दैट्स इट। अगर इतनी क्लियरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी उस कार्य को करने में। लास्ट में आपको क्वेश्चन आप सभी के लिए, और इससे रिलेटेड आपकी कमेंट्स मुझे ज़रूर जाने, आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो मुझे ज़रूर जानने वेलकम है, बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन क्या है कि चारधाम यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तीर्थ यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर के गंगोत्री की ओर बढ़ती है। यह चार देवी देवताओं को समर्पित है। इसका संबंध हिंदू धर्म से है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों और कोई भी नहीं। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या नहीं है, और इससे रिलेटेड सरकार पर्यटन से संबंधित कौन कौन से प्रयास कर रही है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं भी चला रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।